ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 176वां सर्ग। सृष्टि के आरंभ में चिद अणु में स्वप्न की तरह ब्रह्मांडों का भान होता है। इस विषय में ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मांड आख्यान का वर्णन। जो कुछ भी आपको अनुभव में आता है वो सब चिद अणु में ही स्थित है। चिद अणु का मतलब क्या होता है? ज्ञान का एक कण, जिसको आप अभी जीव समझते हो ना, वह एक चिद अणु ही तो है। यह जो प्रकाशक है वो भी चिद है और जो दिख रहा है वो भी चिद है। चिद अणु के भीतर ही तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। और जितने चिद अणु हैं उतनी ही सृष्टियां हैं, यानी जितने जीव हैं उतनी ही सृष्टियों का अनुभव होता है। जब चिद में से अणु शब्द हट जावे, क्या शब्द लग जावे? आकाश, तो मुक्त हो गया। चिद अणु भी मुक्त ही है, समझे, मगर अणुता जब आकाशता से अपने को भिन्न समझ लेती है तो मुक्त हो जाती है। रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण अतीत और भविष्य असंख्य जगत है, यानी भूतकाल में बहुत सारे जगत हो चुके हैं और भविष्य काल में बहुत सारे जगत होते रहेंगे। उनके वृतांतों से आप मुझे क्यों प्रबुद्ध करा रहे हैं? आप मुझे ऐसा क्यों बता रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे जगत थे, आगे भी बहुत सारे जगत होंगे? यानी मुझे बोध कराने के लिए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है। क्योंकि जो बीत चुके हैं वो तो मर गए और जो आए नहीं है वो तो अभी आए ही नहीं। तो दोनों से तो मुझे बंधन है ही नहीं। मुझे बंधन तो अभी इस समय है, उसी से मुझे बंधन है। ना भूतकाल से बंधन है, ना भविष्य से बंधन है। तो उनसे उनके जगतों का आप वर्णन मेरे लिए आप क्यों करते हो? ये रामचंद्र जी का प्रश्न है। आपकी दृष्टि में क्या उत्तर हो सकता है? कहा भी जाता है भूतकाल से तो आप बंधे नहीं हैं, भविष्य काल से भी बंधे नहीं हैं, तो क्या वर्तमान से बंधे हो गया? क्योंकि नारायण जिसे आप अभी वर्तमान समझ रहे हो वह अभी भूत और भविष्य का ही मिश्रण है। यह समझना पड़ेगा। यहाँ वर्तमान तो सिर्फ आत्मा है, बाकी वर्तमान कुछ नहीं। देखिए, आप विवेक करते हो तो अपने बचपन का विचार करते हो कि नहीं करते हो? जो मिला छूट गया, तो भूतकाल का विवेक नहीं है। इसी पे हम अनुमान करते हैं कि भविष्य में जो मिलेगा वो भी छूट जाएगा। तो भूत से वैराग्य और भविष्य से निराशा ये कब घटित होती है? अनुसंधान करने पर ना नारायण। तो अनुसंधान आप भूत का ही तो करते हो, वर्तमान का कहाँ करते हो नारायण? भाई, सीखता व्यक्ति अपने अनुभवों से है, तो अनुभव तो भूतकाल के ही होते हैं। तो भूतकाल में क्या घटनाएं घटी हैं, कैसे ब्रह्मांड हुए हैं, उनका वर्णन नहीं किया जाएगा तो आपको समझ में कैसे आएगा? यही बात बस इसे हमको समझाएंगे कि इनका जो वर्णन है भूतकाल का और भविष्य काल का, वह निरर्थक नहीं है। क्योंकि उन्हीं की सहायता से हमारे बुद्धि में एक क्रम का निर्माण होता है और उसी क्रम से ही ज्ञान स्थिर होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि को क्रम का आग्रह लगा हुआ है, वो हर चीज को क्रम से देखती है ना, इसके लिए वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, इस शास्त्र में जगत रूप स्वप्नों में शब्द और अर्थ का वाच्य वाचक भाव संबंध क्या आपको ज्ञात नहीं है? वाच्य वाचक भाव मतलब कुछ कहा जा रहा है और कुछ समझा जा रहा है। भाई, हम कह रहे हैं तभी तो आपको समझ में आ रहा है। वाचक यानी कहने वाला, वाच्य यानी जिसके द्वारा कहा जा रहा है। इसी को बोलते हैं शब्द और अर्थ। भाई, जो कह रहा है वो शब्दों के माध्यम से ही कहता है और जिसको बताना चाह रहा है वो उसका अर्थ होता है। तो जो भी बातें वशिष्ठ जी उनको बता रहे हैं वो सब तो भूतकाल से ही तो आई है, उनके अनुभव से ही तो आई है। तो बोले, क्या आपको यह ज्ञात तो नहीं है कि वाच्य वाचक भाव है? इसलिए इस शास्त्र को सुनाने के लिए नियुक्त पुरुष ने उनका व्यर्थ कथन नहीं किया है।
तो जो इस शास्त्र को सुना रहा है तो वो जिन सृष्टियों को बताता है, जैसे वशिष्ठ जी नहीं गए थे आकाश मंडल में विद्याधरी का उपाख्यान, कैसी कैसी सृष्टियाँ देखी, कैसे कैसे प्राणी देखे, कई ऐसी सृष्टियाँ थी जहाँ बुढ़ापा ही नहीं आता था, सब युवावस्था में रहते थे, और कहीं तो सबके शरीर एक जैसे, रूप रंग एक जैसा, कहीं तो अज्ञानी ही नहीं थे, सब ज्ञानवान ही थे, दुख का नामो निशान नहीं था। तो बोले इन सारी सृष्टियों के कथन का क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन प्रयोजन है नारायण, क्योंकि उन्हीं की सहायता से अभी जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में ठीक से निर्णय लिया जा सकता है। भाई इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इतिहास बताता है कि पहले जो घटनाएं घट गई हैं उनसे आपको क्या सीखना चाहिए। भाई एक बार आप वायरिंग जोड़ रहे हो, आपको पता है कि भाई हाँ यहाँ अपन ने गलती किया था, करंट लग गया था, तो अगली बार सतर्क रहता। जो कथा सुनिश्चित वाक्य वाचक भाव वाले शब्द अर्थों के द्वारा कही जाती है वही हृदयंगम होती है। सुनिश्चित होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और जो कहने वाला है उसका भी निश्चय यथार्थ होना चाहिए कि मैं इसी वस्तु का निरूपण कर रहा हूँ। पता चले उसको ही नहीं पता कि मेरे को बताना क्या है, और सुनने वाले को ही नहीं पता कि मेरे को समझना क्या है। हाँ, तो कहने और बताने से कुछ लाभ नहीं होगा मेरा। वही हृदयंगम होती है, वही यहाँ व्यवहार में उपयोगी होती है, अन्य नहीं। केवल लौकिक बुद्धि के अनुसार आलोचन करने पर आपने ठीक आक्षेप किया है, लेकिन यहाँ लौकिक बुद्धि है, अलौकिक बुद्धि नहीं है। भाई बंधे तो हम वर्तमान में ही हैं, भूतकाल से तो बंधे नहीं, भविष्य काल से बंधे नहीं, तो उनके वर्णन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका जो अनुभव है वह काम आता है इस समय छूटने में। जब भूतकाल में किसी ने आपका अपमान किया था तो जो दुख हुआ था वो अभी आपको याद है, तभी तो वो आपको ज्ञान की ओर प्रेरित करता है कि समझो कि जिसका अपमान होता है वो मैं नहीं हूँ। तो पहले सतर्क हो जाओगे ना, लेकिन ये बात कब समझ में आई? जब पहले वो घटना घट चुकी है और हमने उसको स्मृति में रखा है, या हमारे गुरु जी ने हमको सुनाया, उनके जीवन में घटी हुई है, तब तो जा करके आप सतर्क होगे, संभलोगे। जब आप ज्ञात ज्ञेय होकर भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में निर्मल दृष्टि वाले हो जाओगे, तब आपको अतीत अनागत व्यवहार अति दूर ब्रह्मांडों को प्रत्यक्ष ही जानेंगे। नहीं, आपको तत्वबोध हो जाएगा, तब आप ज्ञात के हो जाओगे। नहीं, जानने योग्य जो वस्तु है उसको आप जान लोगे। तो तीनों में, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे अभी का हो, आपकी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। नारायण, निर्मल दृष्टि का क्या अर्थ होता है? क्यों मलिनता को ग्रहण नहीं करते। कितनी मलिनता हो गए उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मलिनता काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। तो जो भूतकाल में हो गए हैं, जो भविष्य काल में होंगे, और अभी जो व्यवहारित हो रहे हैं, उनको आप प्रत्यक्ष ही जानेंगे। प्रत्यक्ष जानने का क्या अर्थ होता है? कि उनमें जो है उनका जो वास्तविक तत्व है, क्या सत सत होता है, असत असत होता है। जो ज्ञान रूप है सो ज्ञान रूप है, जो अज्ञान रूप है सो अज्ञान रूप है, जो सुख रूप है सो सुख रूप है, जो दुख रूप है सो दुख रूप है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष रूप से जानना। कि लौकिक दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से जानने का अर्थ यहाँ नहीं लेना चाहिए कि भाई हमको तत्वबोध हो गया और कोई बोले कि यहाँ पे सोना कहाँ गड़ा है, तो अपन नहीं बता सकते। और उसके लिए तो यौगिक दृष्टि होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि से काम नहीं चलता। आत्मिक दृष्टि क्या कहती है? कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब तुम ही हो, उसमें विशेषता नहीं करती। जैसे स्वप्न में आद्य चिन्मात्र का पर ब्रह्म परमात्मा का स्वयं ही जगत रूप से भान होता है। भाई सपना नहीं आया था तो तुम ही तो थे। सपना आया इसका मतलब वो तुम्हारा ही तो विवर्त है, सब कुछ उसमें तुम ही तो बने हो, यानी तुम्हारा ही जगत के रूप से भान होता है। वैसे ही अतीत यानी जो बीत चुका है, अनागत जो आया नहीं है,
आदि सकल सृष्टियों के आदि में चिन्मात्र का ही जगत रूप से भान होता है। जो ज्ञान मात्र सत्ता है उसी का ही जगत के रूप से अनुभव होता है। यानी जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है, अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक कहिए कि यह चिन्मात्र ब्रह्म ही है। सबको नकार दीजिए कि तू किसी भी रूप में आवे, मैं तुझे पहचानता हूं कि तू वही है। तभी आप समता में स्थित रहोगे। जब आप समता में स्थित रहोगे तब आपको इंद्रियों के संयोग व्याकुल नहीं करेंगे। जब इंद्रियों के संयोग व्याकुल नहीं करेंगे तब आप मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे। यही गणित। क्यों भाई, समता की इतनी महिमा क्यों है? अरे नारायण, तुम मुक्ति में पहले से ही खड़े हो। ठीक है, तुमको जैसे तुम सोने की खदान पे खड़े हो और कोई देख रहा है, यार जब तक ये खड़ा रहेगा तब तक तो सोने की खदान इसकी है, बोले इसको यहाँ से हटाओ, तो क्या करेगा? डराएगा कि तुम भाग जाओ वहाँ से, नहीं तो प्रलोभन देगा। इसको पता नहीं है, पर प्रलोभन देते ही यहाँ से हट जाएगा, हम चले जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। दो ही चीज़ें से वहाँ से उसको भगाया जाता है, एक तो लालच दिया जाता है, दूसरा भय दिखाया जाता है। इसी तो बोलते हैं कि अगर आप समता में स्थित रहो तो आप अपने आत्मस्वरूप के खजाने पे ही खड़े हो। वहाँ से हटाने के लिए लालच दिया जाता है और भय दिखाया जाता है। केवल इतना ही अंश उनका उपयोगी है, अन्य उनकी अनंत विचित्रता प्रकृति के उपयोगी नहीं है। देखो वही बात यहाँ पे आके उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उसमें नाम और रूप की जो विभिन्नता दिखाई देती है ना, वह कहने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा कहने का प्रयोजन क्या है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, क्या तुम उसे चिन्मात्र ब्रह्म देख पाते हो? अगर मेरे कहने के अनुसार उसको देख पा रहे हो तो तुम इसको भी ब्रह्म देख पाओगे, क्योंकि उससे तो तुम्हारा राग नहीं है, उससे तो तुम्हारा द्वेष नहीं है, तो उसको देखना आसान है। अरे जैसे अभी हम बोलें कि भाई राम जी का स्मरण करो, बोले हाँ, बोले ये ब्रह्म है, बोले हाँ, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि राम जी से चलो प्रेम तो हो सकता है, द्वेष तो नहीं हो सकता, ऐसे संस्कार तो आपके है ही नहीं। ठीक है, अब आप बोलो आपको कोई शत्रु है, बोले उसका चिंतन करो, हाँ, बोले ये ब्रह्म है, बोले काहे का ब्रह्म है? पाप करता है तो, हाँ, धर्म के विरुद्ध चेष्टा करता है, दूसरों को सुताता है, काहे के लिए ब्रह्म हो गया ये? इसके लिए भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं उनका सहारा लेके परब्रह्मता की दृष्टि बनाना आसान है, क्योंकि वर्तमान में राग द्वेष प्रगाढ़ है नारायण। इसके लिए जो अतीत है उसका सहारा लिया जाता है और जो अनागत है उसका सहारा लिया जाता है, लिया ही जाता है। जो आप उपासना करते हो है क्या? अनागत है ना, आया थोड़ी ना है। और गुरु जी के अनुभव जो आप सुनते हो है क्या? अतीत है ना। उन दोनों का उपयोग करके आप करते क्या हो? ना अतीत में जाते हो ना अनागत में जाते हो, उनका उपयोग आप वर्तमान में जो व्यवहारित हो रहा है उसमें करते हो। इसलिए राम जी का यह जो कहना है कि हम भूतकाल में तो फंसे नहीं हैं, भविष्यकाल में भी फंसे नहीं हैं, तो वहाँ की बातों का उपयोग हमारे लिए क्या है? तो ऐसी बात नहीं है, उपयोग है। ऐसी बात नहीं कि उपयोग नहीं है। समझ में आ रही ना बात? वशिष्ठ जी कहते हैं कि आकाश में परमाणु परमाणु में असंख्य जगत है। आकाश में परमाणुओं की संख्या भी अनंत है और उन एक एक परमाणुओं में असंख्य जगत हो सकते हैं कि नहीं हो सकता? क्योंकि जगत को रखने के लिए किसी स्थान की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कल्पना है ना। अरे भाई, इसी बोतल के अंदर तुम चाहे जितनी बड़ी कल्पना कर लो, है ना, लाख किलोमीटर वर्ग स्थान मेरा इस बोतल के अंदर विद्यमान है। बोतल के अंदर थोड़ी, वो मन के अंदर विद्यमान है। इसका तो मैंने सिर्फ आश्रय लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है। परमाणु छोटे हैं कि बड़े हैं उससे लेना देना नहीं है। उसके भीतर जो सृष्टि है उसकी कल्पना कैसे की गई है, कि उसमें 14 लोग बनाने हैं कि 1400 लोग बनाने हैं, वो कल्पना करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसके अंदर क्या देखना चाहता है। अतः उनके उन अनन्य व्यवहारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की किसमें क्षमता है? माया का वर्णन कोई कर सकता है?
पर ब्रह्म के बारे में तो थोड़ा बहुत बोला भी जा सकता है। माया तो वैसे ही अनिर्वचनीय है। ब्रह्म के बारे में तो कहते बोले सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है, बोले इतनी जानना काफी है। लेकिन माया के बारे में बोले इतनी जानना काफी है क्या? बोले नहीं, कितना ही वर्णन करो उसके बारे में, जितना वर्णन करोगे उससे विलक्षण ही निकलेगी। अणु अणु में असंख्य जगत है। बात समझ में आ रही? अणु अणु में असंख्य जगत है। तो तुम अपने शरीर के भीतर अनेक जगतों को क्यों नहीं देखते? तुम्हारा शरीर भी तो अणु अणु से मिलकर बना हुआ है, एटम एटम से मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूल बोल सकते हो, है ना। एटम तो परमाणु को बोलता है, अणु को तो मॉलिक्यूल बोलता है। कभी कभी बैठ के देखना चाहिए। उंगली को देखो ध्यान से, कितनी कोशिकाएं होंगे, उस कोशिका के अंदर कितने परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे। उन परमाणुओं के अंदर एक एक सृष्टि में देखो तो कितनी, है ना, लाखों सृष्टियां तो आपकी उंगली के अंदर ही होंगी। और उन सब में क्या आप व्यापे नहीं हुए हो? इस पूरी उंगली में तुम ही तो हो कि कोई दूसरा है? तो इनके अंदर जो सृष्टि होगी उसमें तुम ही तो होगे कि कोई दूसरा रहेगा? ऐसा देखोगे तब तो ज्ञान हजम होगा। हाँ, फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, ऐसा करने से होगा? ब्रह्म अनुसंधान से तो होगा, ब्रह्म दृष्टि से होगा। घर द्वार की कहानी सुनते रहो और फिजिक्स का पेपर देख के आ जाओ, पास हो जाओगे। अरे जो पढ़ोगे वही उसी में पास होगे ना। तो ब्रह्म विद्या का पेपर हो और तुम संसार की बातें पढ़ो तो ब्रह्म विद्या में कभी सफल नहीं होगा। इसके लिए अपने शरीर के ही कण कण में असंख्य सृष्टि देखने का प्रयास करना चाहिए। चलो संदेह हो आपको अपने शरीर में तो कम से कम गुरु जी में तो देखो। इसलिए भगवान ने स्वयं 11वां अध्याय में विराट योग में दिखाया, भैया हाँ देख लो, ठीक है, वहाँ योग दृष्टि से दिखाया है, यहाँ ज्ञान दृष्टि से देख लो। देखना दोनों एक ही तत्व है। जो अर्जुन ने देखा वो तुमको भी देखना ही पड़ेगा। इस विषय में कमल के पराग से व्याप्त शरीर वाले मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने जो आख्यान पहले मुझसे कहा था उसे मैं आपसे कहता हूँ, सुने। कमल के पराग से व्याप्त शरीर वाला है, यानी यह जो पूरा विश्व है वो कमल के समान है और इसमें जो पराग है वो ब्रह्मा जी के समान है। सार, कमल का सार क्या? तो उन्होंने जो उपाख्यान इनको सुनाया था जिसके द्वारा यह समझा जा सकता है कि कण कण में सृष्टियाँ कैसे हैं। पहले किसी काल में मैं श्री ब्रह्मा जी से पूछ बैठा कि भगवान यह जगत जाल कितना विशाल है और कहाँ पर इसका भान है, यह मुझसे कृपा करके कहने की कृपा कीजिए। यानी ये जो जगत जाल दिखाई दे रहा है कितना बड़ा है और इसका भान कैसे होता है, कहाँ पर होता है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, ब्रह्म ही संपूर्ण जगत रूप से भासता है। पहले तो समझ लो तत्व क्या, ब्रह्म ही जगत रूप से भासता है, जल ही बुलबुले के रूप से भासता है, शक्कर ही शक्कर के खिलौनों के रूप से भासती है, अग्नि ही चिंगारी के रूप से भासती है। दृष्टि में ब्रह्म सत्ता से यह अनंत है। जो ज्ञानी होते हैं सबको ब्रह्म ही देखते हैं, तो ब्रह्म की सत्ता की दृष्टि से सब अनंत ही है। और अज्ञानियों की दृष्टि में जगत रूप से अनंत है, तो अज्ञानी को जगत दिखता है और ज्ञानी को ब्रह्म दिखता है, और दोनों की दृष्टि में दोनों ही अनंत है। जगत का अंत तो मिल नहीं सकता, विपश्चित को भी नहीं मिला, तो तुमको कैसे मिलेगा? तो सूक्ष्म शरीर से गति कर रहा था भाई। सूक्ष्म शरीर मतलब जिसका चिंतन करो वहां पहुंच जाओगे। यहाँ चिंतन करो मेरे को सूरज पे जाना है तो पता भी नहीं चलेगा कैसे गया मैं, पहुंच जाएगा। ऐसे एक भाई था 12 वर्ष की अवस्था में, लेटा रहा होगा, बोले उठ के जाता हूँ, उठा तो सूक्ष्म शरीर निकल गया बाहर, शरीर तो वहीं लेटा है। दरवाजा खोल रहा तो हाथ बाहर निकल गया, फिर देखा तो अरे शरीर तो उधर ही पड़ा। बोले मर तो नहीं गया ना,
तो आदमी को मोह होता है शरीर के अंदर, तो दौड़ के गया, फिर से शरीर के अंदर फिर से घुस गया। पूर्व जन्मों की साधना आदि रहती है, तो कुछ समय में स्वाभाविक ही जब वो धारणा कर देवे कि मैं बाहर निकल जाऊँ तो निकल जाता। ऐसे ही उसने एक बार संकल्प किया कि मैं चंद्रमा पे चला जाऊँ। जैसे संकल्प किया वैसे चंद्रमा पे अनुभव होने लगा, चंद्रमा पे पहुँच गया। लेकिन जैसे पहुँचा ना वैसे ही संकल्प किया कि मैं वापस आ जाता हूँ। जब तक चंद्रमा से यहाँ आए तो फिर देखते हैं, अभी एक क्षण में तो मैं वहाँ से यहाँ गया तो यहाँ 3-4 घंटे जो है बीत गए। बोले इसके लिए जो पृथ्वी मंडल है, इससे अगर तुमको बाहर जाना है तो बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ समयांतर हो जाता है। तुमको नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ समय बहुत ज़्यादा बीत जाएगा और तुम्हारे शरीर का क्रियाक्रम भी कर सकते हैं लोग। हाँ, पृथ्वी मंडल पे घूमना है तो टाइम जोन वही है, यहाँ पर तुम आप टहल सकते हो, लेकिन इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी मंडल की सीमा का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी तुम निकलो भाई चलो अपन स्वर्ग घूम के आते हैं, ऐसा संकल्प नहीं करने का, भारी पड़ जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी कहाँ हैं, दर्शन करके आते दूर से ही, और ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है उसका। थोड़ा बहुत उपयोग ये रहता है कि ये जो स्थूल जगत है, इसकी अपेक्षा कोई जगत है, सूक्ष्म जगत, वो समझ में आ जाता है। शरीर में नहीं हूँ ये समझ में आ जाता है। मृत्यु काल में कैसा होता होगा ये भी समझ में आ जाता है। और ये जो पदार्थ तुमको इतना स्थूल भास रहा है, इनकी स्थूलता कुछ है होती नहीं है, क्योंकि अगर इतने स्थूल होते तो मेरी गति को रोक लेते। तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव तो उससे हो ही जाता है। कोशिश करके एक आध बार थोड़ा बहुत अनुभव तो कर ही लेना चाहिए। ना होवे तो बुद्धिपूर्वक ही समझ लो, कौन पंगा लेने जावे। लेकिन बिना पंगे के भी तो काम नहीं चलता है, थोड़ा बहुत आदमी को रिस्क तो लेना ही पड़ता है। हाँ, अगर सीधे सीधा तत्व ज्ञान पच जा रहा है तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता कहीं फंस जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाए। इसके लिए जब तत्वबोध विश्रांति खूब मिल जाए, फिर इच्छा होवे तो ठीक है, ना होवे तो कोई बात नहीं। क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत तब ज़्यादा पड़ती है जब आप गुरु पद पे बैठते हो, क्योंकि फिर शिष्य की निगरानी रखनी है, कहाँ है, क्या कर रहा है, हाँ, देखना पड़ता है। तो उस चीज़ विद्या का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, स्वयं के लिए उसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि उसमें जितना समय लगाएगा उतने में तो कितनी ब्रह्मनिष्ठा हो कमा सकता है। ज्ञानियों की दृष्टि में ब्रह्म सत्ता अनंत है और अज्ञानियों की दृष्टि में जगत अनंत है। कानों के लिए आभूषण स्वरूप मेरे इस सुंदर आख्यान को, जो ब्रह्मांड पिंड और ब्रह्मांड आख्यान इन यथार्थ नामों से प्रसिद्ध है, सुनो। आकाश में शून्यत्व के समान, जैसे आकाश में शून्यता रहती है, वायु के शुद्ध स्पंदन के तुल्य जैसे वायु में स्पंदन रहता है, आकाश से अभिन्न स्वरूप चिदाकाश परमाणु है। लो, जो चिदाकाश परमाणु है वह आकाश से अभिन्न स्वरूप है। अगर तुमने इस आकाश से एकता कर ली तो तुमने चिदाकाश से एकता कर ली। इतना सरल है तब तो क्या, सच्ची बात बता रहे। कान में बैठ जाओ, सांस जा रही, आकाशो हम वृत्ति को फैलने दो। शरीर के भीतर जितना आकाश है उस आकाश को अनुभव करो, फिर धीरे धीरे उसकी रेंज बढ़ाते जाओ। अगर आप मानस नेत्रों से अपने शरीर को पूरे का पूरा नहीं देख पाते ना, तो आपकी चेतना आपके शरीर को छोड़ करके ब्रह्मव्यापी हो पाएगी, बड़ा कठिन है। इसके लिए जब भी हम ध्यान कराते हैं, यह बात आपको जरूर सिखाते हैं, अपने मानस नेत्रों से अपने शरीर को देखना। एक भाई ने मेरे को बोला भी था, बोले ये तो आप शरीर का ध्यान करा रहे हो, शरीर का ध्यान करने से तो व्यक्ति शरीरत्व को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है नारायण, इस शरीर का ध्यान नहीं है, ये सत्य का अनुसंधान है। क्योंकि हम सत्य को, शरीर को सदा रख थोड़ी ना रहे, शरीर को हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप जिसको देखते हो उसी के बारे में कुछ निर्णय ले सकते हो। तुम शरीर से जुड़े हुए क्यों हो? क्योंकि तुम शरीर को कभी देखते ही नहीं हो, तुमने अपनी गलती को देखा ही नहीं,
शरीर तुम्हारी गलती का परिणाम है नारायण, तुम्हारी नासमझी का परिणाम शरीर है। शरीर मतलब क्या? चिज्जड़ ग्रंथि का जो स्थूल रूप है शरीर है। जब तुम अपनी गलती को देखोगे तभी तो गलती को सुधारोगे। हमारी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो भटक भटक के आना तो यहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर हो सके कि कोई बताने वाला ना मिले, कोई समझाने वाला ना मिले, क्योंकि तत्व से प्रेम जिनको होवे, तत्व अनुगामी बुद्धि होवे, सब बड़ा कठिन है नारायण। क्यों? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु कभी कभी धरा पे आते। गुरु जी का जो सानिध्य जिन लोगों ने ले लिया, ना वैसा सानिध्य मिलने वाला है, ना वैसा समय गुजरने वाला है, और ना वैसे लोग बनने वाले हैं। इसमें हमारी महत्ता नहीं है, हम लोगों की कोई महत्ता नहीं, लेकिन गुरु की कृपा ने ऐसा प्रोसेस से गुजारा है। तो जिनको गुजारा है तो उन्होंने पाया भी है, समझा भी है। जिन्होंने कीमत समझी है उन्होंने रखा भी है। उसने चिदाकाश परम अणु ने अपने तात्विक स्वरूप के अदर्शन रूप निद्रावश, यानी जो उसका तात्विक स्वरूप है उसको भुलाकर, जैसे हम अपना वास्तविक स्वरूप भुला करके सो जाते हैं, ठीक वैसे ही स्वप्न की तरह आत्मा में अपने से समष्टि जीवत्व, अपने ही मैं में क्या देखता है? बोले समष्टि जीवत्व, यानी एक शरीर नहीं देखता, बहुत सारे शरीरों को देखता। वैसे ही देखता है जैसे आकाश अपने में स्व से अभिन्न शून्यत्व को, वायु अपने से अभिन्न स्पंद को देखता है। तो इसमें कारण क्या है? अपने तात्विक रूप का जो दर्शन है, ठीक है, उसको निद्रावश भुला देना। वहाँ निद्रावश कहा जाता है, अज्ञानवश कहा जाता है। भुला दोगे तो क्या होगा? है ब्रह्म, क्या देखेगा? समस्त जीव रूप से अपने आप को अनुभव करेगा। बोले व्यष्टि जीव क्यों नहीं बोला गया? अरे कोई ऐसा सपना तुमने देखा है जिसमें तुम अकेले ही हो? नहीं देखा ना नारायण। तुमको आदत ही है क्या कि मैं रहूं तो मेरे साथ दूसरे लोग भी रहे। यही कारण है कि तुमको अकेले को भी नरक दिया जाए ना, तो तुमको लगेगा कि वहां दूसरे भी दुख भोग रहे। तुम्हारी चित्तवृत्ति ऐसी ही है। वो अकेले तो कहीं जाना भी नहीं चाहती। स्वर्ग में जाएगी तो भी अकेले नहीं रहेगी, दूसरे लोगों को भी देखेगी वो भी स्वर्ग में है, भले वो तुम्हारी कल्पना ही हो। तदुपरांत अपनी अविकारिता, असंगता, पूर्णता, सूक्ष्मता का त्याग ना कर रहे उस जीव ने आकाश रूप अहंकार से अपना स्वरूप देखा, यानी उसे अपनी अविकारिता, असंगता, पूर्णता और सूक्ष्मता का ज्ञान तो है। चाहे ज्ञान होवे चाहे ना होवे, उसका त्याग तो कर ही नहीं सकता। यहाँ त्याग करने ना करने का क्या अर्थ होता है? कि वो है वैसे का वैसा, लेकिन अगर अज्ञान को स्वीकार कर लिया तो जगत भासेगा। आकाश रूप अहंकार से अपना स्वरूप देखा, तो जो अहंकार है वास्तव में आकाश रूप है, तभी तो नाना रूप धारण कर लेता है। अहंकार को बदलते देर ने थोड़ी लगती है। उस अहंकार ने अपने में मैं बुद्धि हूँ यो अपने को बुद्धि रूप से देखा। अब यही अहंकार जैसे जैसी भावना करता जाएगा वैसा वैसा वो बनता जाएगा। मैं बुद्धि हूँ, निश्चय कर लिया, बुद्धि हो गया। वह बुद्धि एक निश्चय निर्माणमय निश्चयात्मिका असत पदार्थों की भ्रांति उत्पन्न करने के कारण माया की अनुरूपिणी है। अगर एक ही निश्चय करती तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उसने निश्चय कैसा किया? बोले मायात्मक नाना प्रकार का निश्चय करने लग गए। तो क्या हो गया? बोले माया की अनुरूपिणी है, माया के अनुसार ही गमन करते हैं। माया का काम क्या है एक तत्व, तो उसको अनेक दिखा दे, उसी को माया बोलते हैं। विकल्पाभासों के आरोपण द्वारा अविकल्प आत्मा को स्वयं निम्नतर पर पहुंचा रही बुद्धि ने स्वप्न में मैं मन हूँ यो अपने को असत मैं मन रूप देखा। तो ये जो बुद्धि है उसने क्या किया? जो अपना आत्मा है वो तो अविकल्प रूप है, लेकिन उस पर विकल्पों का आरोप कर दिया, विकल्प आभासों का आरोप कर दिया। और जो बुद्धि है यानी अपने आप को ही निम्नतर स्तर पर पहुंचा दिया। ज्यों-ज्यों बुद्धि भेद को स्वीकार करते जाती है त्यों-त्यों वो नीचे आते जाती है, और ज्यों-ज्यों अभेद को स्वीकार करते जाती है त्यों-त्यों उसका स्तर ऊंचा होता जाता है।
सबसे ऊंची बुद्धि कौन सी? जिसने अभेद ब्रह्म का निश्चय धारण किया हुआ है। वो जितनी छोटी होती जाएगी, जो पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है, उसकी बुद्धि उससे श्रेष्ठ है। मतलब ब्रह्म से नीचे है, मगर जो सामान्य लोगों से श्रेष्ठ है। लेकिन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने शरीर के बारे में सोचता है, उसके परिवार वाले भी उसको नहीं चाहते। जो अपने परिवार वालों के बारे में सोचेगा, कम से कम परिवार वाले चाहेंगे। समाज के बारे में सोचेगा, समाज वाले चाहेंगे। प्रदेश के बारे में सोचेगा, प्रदेश वाले चाहेंगे। सबसे निम्नता क्या है? अपने ही शरीर के बारे में सोचना। तो एकदम तुच्छ हो गया, एकदम निम्न स्तर पे आ गया। बुद्धि ने स्वप्न में मैं मन हूँ यूं अपने को असत में मन रूप देखा। तो एकदम निम्न स्तर पर आकर के वही बुद्धि मन बन जाती है। तदनंतर उक्त निराकार मन ने स्वप्न में देहवर्ती 5 ज्ञान इंद्रियों को वैसे देखा जैसे कि अज्ञान आवृत जीव चैतन्य स्वप्न में निराकार आत्म चैतन्य को घनाकार स्वप्न पर्वत के रूप में देखता है। मन उत्पन्न हो गया, तब मन कल्पना करके 5 इंद्रियों को अपने आप में देखने लगा, ज्ञान इंद्रियों को। बोले कैसे देखता है? बोले ठीक जैसे सपने में पर्वत आदि दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही देखता है। उस मन देह चिदाकाश परमाणु ने इस प्रकार समष्टि रूप होकर भित्ति शून्य होते हुए भी भित्तियों से पूर्ण विस्तृत त्रिभुवन स्वरूप विराट शरीर को देखा। यानी है तो वह निराकार, लेकिन साकार को देख रहा है तो भित्तियों से रहित लेकिन भित्तियों से युक्त विराट, तीनों भुवनों से युक्त विराट शरीर को, यानी बड़े शरीर को देखा, जो अनेक भूतों से बेष्टित विविध स्थावर जंगम जीवों से युक्त कल्पना और काल से व्याप्त परस्पर अनेकों के संगों की कल्पना करने वाला है। इसी को ब्रह्मा जी का शरीर कहते हैं। विराट शरीर है, समष्टि शरीर है, इसलिए सबको अपने भीतर देखता है। इस स्वप्न में, और यह है क्या, वास्तव में तो घटित नहीं हुआ है, स्वप्न रूप है। इस स्वप्न में प्रत्येक व्यष्टि जीव दर्पण में प्रतिबिंबित ऐसे दृष्टा, दर्शन, दृश्य, भोक्ता, भोग्य, भोग, कर्ता, क्रिया, कार्य, इन 3 त्रिपुटी रूप 9 रंगों से मनोहर त्रैलोक्य रूपी नगर को देखता है। जो दृष्टा, दृश्य, दर्शन है सबसे ऊंचा निश्चय है, फिर कर्ता, क्रिया, कर्म हो गया, फिर भोक्ता, भोग्य, भोग हो गया। तो 3 भागों में बंटते हुए 9 हिस्से, 9 अंग हो गए। यही 9 हिस्सों से व्याप्त यहाँ पूरे का पूरा संसार है। तदनंतर स्वप्न के समान इस जागृत में भी प्रत्येक व्यष्टि जीव दर्पण तुल्य हृदय में प्रतिबिंबित पूर्वोक्त त्रिपुटी रूप 9 रंगों से मनोहर इस त्रिजगत का अनुभव करता है। इस प्रकार जीव भेदों से विभिन्न रूप सब चित परमाणुओं के अति सूक्ष्म उदर में भी इस प्रकार वर्णित रीति से कल्पित महान जगत विद्यमान है। तो यह जो जगत है वह शुद्ध ज्ञान में स्थित है और अज्ञान के कारण ही स्वप्नवत सबको स्वयं में ही अनुभव होता है। लेकिन अज्ञान के कारण उसे यह पता नहीं चलता कि यह मुझ में ही दिखाई दे रहा है, और कल्पना मात्र होने के कारण यह सब मेरा ही प्रतिरूप है, मैं ही मैं हूँ। तो सपने में तुम ही तुम होते हो, इसे जागृत में भी तुम ही तुम हो। और वे जीव समूहों और पृथ्वी आदि संघातों से निबिड़ है, यानी घना है। यानी जहाँ देखो वहाँ पृथ्वी दिखाई देगी, जल दिखाई देगा, 5 तत्व दिखाई देंगे, जीव दिखाई देंगे। मनुष्य ना दिखाई दे तो चींटियाँ तो रहेंगी, पशु पक्षी तो रहेंगे। रेगिस्तान में भी चले जाओ तो रेगिस्तान में मिट्टी के नीचे जीव रहते हैं, सांप आदि रहते हैं, जहरीले होते हैं बहुत। बिच्छू भी होते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते, रात में दिखाई देते हैं। अविद्या रूप से ज्ञात यह सब स्वतत्व ज्ञान रूपा अविद्या ही है। ब्रह्म रूप से परिज्ञात यह निर्मल ब्रह्म ही हो जाते हैं। यानी अज्ञानी है तो उसके लिए सब अविद्या रूप है, और तत्वज्ञानी है तो सब उसके लिए ब्रह्म रूप है। इस प्रकार ब्रह्म रूप से देखने पर तो जो जगत स्वप्न जाल का दृष्टा है वह भी कुछ नहीं है। ब्रह्म रूप से देख रहे हैं तो जो जगत जाल का दृष्टा है
वह भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टा जो उसकी उपाधि है सो दृश्य से जोड़ करके बनाई गई है। ब्रह्म की दृष्टि से तो वह भी दृश्य मात्र ही है। क्यों? क्योंकि तुम कब बोलते हो कि मैं दृष्टा हूँ? जब कुछ देखते हो तो यानी मैं दृष्टा हूँ, यह एक वृत्ति है, क्योंकि दृष्टा तो ब्रह्म से अभिन्न है। यहाँ पर कौन दृष्टा है, कहाँ से दृश्य है, कहाँ द्वैत है, कहाँ द्वैत का कारण है, यानी कुछ ही नहीं है। केवल आकाश रूप पूर्ण रूप से प्रशांत आदि अंत वर्जित स्वच्छ भेद शून्य सकल ब्रह्म ही चारों ओर से भाषित हो आत्मा में स्थित है। यानी जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है सो सब ब्रह्म मात्र ही है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगों के अनिवार्य वेगवश चंचल हुए जल के असंख्य परमाणु समूह स्थित होते हैं, वैसे ही जब तक अज्ञान निद्रा है तब तक लाखों ब्रह्मांडों की राशियां नित्य अनन्य रूप से परमात्मा में भली भांति स्थित है। स्थित तो है लेकिन कैसी है? बोले अनन्य रूप से, उससे अलग नहीं है। जैसे जल के कण जो हैं वो जल से अलग नहीं है, लेकिन जब स्फुरित होता है तो पानी उछलते हुए दिखाई दे रहा है, तो जो बूंद उछली है उसको तो लगेगा कि मैं तो अलग हूँ। पल भर के लिए अलग है, फिर गिरेगी पानी में एक हो जाएगी, फिर उसको अलग नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, ऐसे ही जितने प्राणी हैं वो सब उछले हैं तो अलग अलग दिख रहे हैं। वो उछलना अल्पकाल के लिए या फिर पानी में गिरेंगे और पानी से एक हो जाएगा। इसके लिए जो आपके पूर्वज शरीर छोड़ चुके हैं उनको कैसे समझना चाहिए कि भैया परमात्मा में लीन हो गए। हाँ? मत देखो कहीं है। जब श्राद्ध आदि करना होता है उनका नाम लेके हम ब्रह्मा जी के लिए ही श्राद्ध करते हैं। तुम ही आए थे इनके रूप में, हम तुमको ही दे देते हैं। क्योंकि उनकी आकृति को जीवित मत रखो, उनको परमात्मा में मिट जाने दो। क्योंकि अगर तुम उनकी आकृति को जीवित रखोगे तो जहाँ होंगे उनकी भेदवादी दृष्टि पक्की हो जाएगी। अगर तुम उनको ब्रह्म से एक समझोगे तो नारायण तुमको ब्रह्म को अर्पित करने का फल प्राप्त होगा। जैसे एक गरीब आदमी को खिला दो तो हाँ आशीर्वाद मिलता है, लेकिन वहीं एक राजा को खिला दो तो उसका फल ज़्यादा है। चलो ये नहीं समझ में, एक ब्राह्मण को खिलाया ठीक है तो ठीक है, उतना पुण्य मिलेगा। 10 ब्राह्मण को खिलाने का पुण्य उससे ज़्यादा होगा कि नहीं? 1000 ब्राह्मण को, पूरी पृथ्वी पे जितने ब्राह्मण हैं उनको खिला दो तो, और पूरे ब्रह्मांड में तो खिला भी नहीं पाओगे, है ना? पूरी पृथ्वी का भी नहीं खिला पाओगे। लेकिन ऐसे जो तत्वज्ञ होते हैं ना, वो तो समष्टि है ना, तो उनको जो दी गई वस्तु है उसका फल मतलब सबको दे दिया तुमने। इसीलिए जब तुम उनको ब्रह्म रूप में किसी का श्राद्ध करते हो कि ये ब्रह्म ही है, ये जो आकृति है वो ब्रह्म से अभिन्न है, तब सोचो कितना फल प्राप्त होता होगा उसका। यही कारण है ना कि जो आप भगवत उपासना करते हैं इसका फल इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि आप उनको एक शरीर नहीं मानते, समष्टि मानते हो। उनके प्रति जो समष्टियात्मक तुम्हारा निश्चय है या उन्नति में ज़्यादा कल्याणकारक। नहीं तो ध्यान तो आप एक आकृति का ही तो कर रहे हो। लेकिन जब आप उनकी स्तुति करते हो तो स्तुति में बोलते क्या हो, महत्व उसका है। आकृति तो सिर्फ मन को स्थिर रखने के लिए बनाई गई है, आकृति का महत्व नहीं है। क्योंकि ईश्वर प्रकट होते हैं तो अंतर्धान्वित होते हैं। अगर आकृति का इतना ही महत्व होता तो आ करके गायब क्यों हो जाते? रहते ना तुम्हारे साथ में। अंतर्धान होने का क्या अर्थ होता है? मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान। 177वां सर्ग। कल्पना से कारण सहित किंतु वास्तविकता से कारण रहित यह जगत अज्ञान से स्वप्न तुल्य है और ज्ञान से ब्रह्म ही है। अज्ञान दृष्टि है तो भी सपने के जैसा ही है। ज्ञान दृष्टि हो गई पक्की तो ब्रह्म ही है, आनंद रूप है। ब्रह्म मतलब आनंद रूप हो गया, अपने से अभिन्न हो गया। यानी फिर बंधन या मोक्ष के लिए कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऊंचे या नीचे की कोई बात नहीं रहती।
आने जाने की भी कोई बात नहीं होती, लेकिन ऐसी ऊंचाई चित्त को प्राप्त करनी पड़ती है। ब्रह्म निश्चय के द्वारा जो परिच्छिन्न मैं है उसको संलीन करके, विलीन करके, जो समष्टि अस्तित्व है उससे एकता स्थापित करके, उससे तो आप एक ही हो, लेकिन चित्त को एकता स्थापित करनी पड़ती है, तभी उसके जो बंधनात्मक संस्कार है वो विलीन होता है। ये बात निश्चित समझ रहे से आपके मुक्त होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चित्त को मुक्त होना चाहिए, नहीं तो चित्त आपको नाना प्रकार के स्वप्न दिखाते ही रहेगा। स्वरूप तो सबका ही मुक्त है, लेकिन मुक्ति का अनुभव किसको होता है? जो चित्त को मुक्त कर लेता है। ये निकेन प्रकारेण चित्त को मुक्त कर ही लेना है। चित्त मुक्त कब होता है? जब चित्त में से भेद समाप्त हो जाता है। अगर कोई आपका परम प्रिय है ना, तो उसको ब्रह्म बना दो। उसके प्रति जो आपके हृदय में प्रियता है वो सर्वात्मक हो जानी चाहिए, तभी तो वो सदा उपलब्ध हो सकता है। सब समय होवे, सब देश में होवे, सब में होवे, तभी उसका अभाव नहीं हो सकता, तभी तो आपका प्रेम सदा बना रहेगा। इसके लिए जो आपके इष्ट हैं, जिनसे आप प्रेम करते हो, उनकी ब्रह्मता का अनुसंधान अवश्य करना चाहिए। चाहे किसी से भी करो, कृष्ण से करो, शिव से करो, अम्बा से करो, गुरु से करो, या किसी व्यक्ति विशेष से ही करो लो, चलो तुम्हारा प्रेम है, हम तुमको वहाँ से नहीं हटाते, लेकिन उसकी स्तुति करो ब्रह्म के रूप में। आकृति से फर्क नहीं पड़ता, किसी से प्रेम करो, लेकिन समझो क्या वासुदेव सर्वमिति। अगर सभी वासुदेव है तो उस रूप में भी तो वासुदेव ही है। आकृति बदलने की जरूरत नहीं है, वासुदेव को पहचानने की जरूरत है। पहचान लो तो वही ब्रह्म है, नारायण। उसी से ब्रह्म तत्व की झलक मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जीवन रसायन में नहीं आता। तुम सब में अगर परमात्मा नहीं देख सकते तो जो तुम्हारा परम प्रेम में है उसी में देख लो। रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यदि परम पद से यह जगत रूप ब्रह्म स्वप्न संकल्प आदि के समान निष्कारण ही प्रवृत्त होता है, तो अकारण ही सकल इच्छित पदार्थों की सिद्धि होने पर अन्य गेहूं, धान आदि किसानों की कोई वस्तुएं कभी बीज जोतने आदि के कारण के बिना ही क्यों उत्पन्न नहीं होते? राम जी का प्रश्न देखो कितना कठोर है। गुरु जी क्या समझाना चाह रहे और प्रश्न कैसा कर रहे? गुरु जी तो कह रहे हैं कि जो सृष्टि है सो अकारण है और ब्रह्मरूप है, यानी इसके उत्पन्न होने में कोई कारण नहीं है। तो राम जी क्या पूछते हैं, जगत जब यह अकारण है तो फिर जो हमारे घर में धान आता है, चावल आता है, सब्जी आती है, तो उसको जोत के बोना क्यों पड़ता है? वो अकारण ही क्यों नहीं आ जाती है? आपकी बातों का तो विरोध पड़ रहा है, इसका क्या उत्तर होना चाहिए? अगर सब अकारण ही है तो फिर किसान को मेहनत क्यों करनी पड़ती है? या जो मकान बनाता है उसको मेहनत क्यों करनी पड़ती है? कहीं से ईंट लाओ, चूना लाओ, पत्थर लाओ, लकड़ी लाओ, फिर दरवाजा बनाओ, घर बनाओ। अकारण ही हो जाना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हमको अनुभव में नहीं आता? अगर हमको अनुभव में नहीं आता तो कैसे समझा जाता है कि ये भ्रम से उत्पन्न हुआ है? सोचिए क्या उत्तर होना चाहिए। वशिष्ठ जी के पास चलते हैं, देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अनादिकाल में जिनसे जिस जिस पदार्थ की जैसे दृढ़ अभ्यास से अटल कल्पना की है, वह उसको वैसे ही कार्य कारण रूप से देखता है। बोले इसमें भी कारण तुम्हारी कल्पना ही है। ये जो तुमको क्रम दिखाई दे रहा है ना,
तो जिसका यह स्वप्न है उसने जैसी भावना कर रखी है उसको वैसा ही भासता है। इसके लिए ब्रह्मा ने यह नियत कर रखा है कि ऐसे बीज होंगे, इनको बोया जाएगा, अंकुर निकलेगा, खाद पानी दिया जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर उससे इनको प्राप्त होगा। तो ऐसा उनका दृढ़ अभ्यास है, दृढ़ मनोरथ है, दृढ़ मनोभाव है। तो उन्हीं के अनुसार जो उनकी सृष्टि में उनके ही मनाभास रूप जीव हैं, उनको वैसा ही अनुभव में आता है। अन्यथा कल्पित कार्य कारण भाव को तोड़ने से व्यवहार में भी व्यवहारिक नियमों का अपलाप होने पर कोई कल्पना ही नहीं होगी। अतः अभ्यास के बिना सबकी मुक्ति का प्रसंग आ जाएगा। अगर ऐसा होने लग जाए तो जो तुमको बंधन में डाले ऐसी किसी कल्पना का उदय ही नहीं होगा। तुमको जो कल्पना उपजती है कि मैं जीव हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, ये सब क्यों उपजता है? कार्य कारण भाव दिखाई देता है इसलिए तो उपजता है। तुम किसी को पिता, किसी को माता, किसी को भाई, किसी को बंधु क्यों बोलते हो? कार्य कारण भाव है। तुम अपने आप को किसी से उपजा देखते हो और किसी को अपने से उपजा देखते हो, पदार्थों को किसी और से उपजा देखते हो। ये कार्य कारण भाव है। इसी से कल्पनाएं बढ़ती जाती हैं, और जब कल्पना बढ़ेगी तो तभी तो कल्पना का संसार बढ़ेगा, तभी तो बंधन मोक्ष की बातें होंगी। तो कल्पनाओं को बढ़ाने के लिए यह नियति ने खेल किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा, कार्य कारण भाव नहीं दिखाई देगा, तो ना कल्पना होगी, ना मुक्ति का कोई प्रसंग ही होगा, क्योंकि बंधन ही नहीं है। तो फिर अभ्यास के बिना ही सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ तो अभ्यास करना पड़ता है। बोले क्यों करना पड़ता है? बोले कार्य कारण भाव को निवृत्त करो। जिस दिन निवृत्त हो गया उसके बाद अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन नारायण एक बात समझ लेना, जब बोला जाता है ना मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, तो उस समय मन को शून्य समझा जाता है। समझ लेना, मन अगर अड़चन नहीं लगाए तो ठीक है, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। अगर अड़चन लगा दिया तो अरे ढक देगा नारायण। जहां तुम हो वहां प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा, उजाला ही नहीं पहुंचेगा, बादल की तरह आके सूरज के सामने ढक लेगा। इसके लिए मनोनाश की वासना निवृत्ति की आवश्यकता होती है। ये तो तत्व ज्ञान समझाना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। बुद्धि अगर उदार होवे, समझाने वाला समर्थ होवे, तो बापू जी नहीं सुनाते कि अखंडानंद जी किसी को बोले हाँ इसको 3 घंटे से ब्रह्म बना रहे, तो बन ही नहीं रहा है। छोटी सी तो बात है, समझ में क्यों नहीं आ रही इसके भेजे के अंदर? बोले आपको कितना समय लगा? बोले यहाँ तक समझते 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 बात बैठते बैठते तो बोले 7 साल लगे। हाँ तो बोले इसको 3 घंटे में कैसे हो जाएगा? 3 घंटे में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ वासनाएं हैं और कुछ विक्षेप है। इसके लिए तत्व ज्ञान समझते हुए भी उसको वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। अरे भाई किसी को देख बताओ भैया ये गुलाब का फूल है, बोले बहुत बढ़िया है ना? बोले वो क्या किया? बोले आंख बंद किया है। ठीक है, तुम खूब उसके रूप का वर्णन करते जाओ। बोले हाँ ठीक है, होता होगा। क्या बोलेगा? ठीक है तुम बोल रहे तो होता होगा। बोले अनुभव हो रहा है? हमको तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। सुन रहा है, गुलाब सामने भी है, लेकिन क्या किया है? आंख बंद है नारायण। तो ये जो आपके अंदर प्रमाण वृत्ति है उसका उदय होना पड़ता है, तब जाकर के वो देख पाती है कि वस्तु स्थिति क्या है। ये तो वस्तु भी है, तुम भी हो, बताने वाले समझाने वाले भी है, मगर बोध नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस नेत्र से बोध होता है वह नेत्र तुम्हारा बंद है। उस नेत्र का क्या नाम है? प्रमाण वृत्ति। क्या उसी को क्या बोलते हो? ब्रह्माकार वृत्ति। जिस पुरुष ने मन से इस दृश्य की जिस तरह से कल्पना की है वह उसको वैसा ही जानता है। यानी जिस तरह से कल्पना की है उसको वैसा ही जानता है। ठीक है। और दूसरे ने जिस तरह से कल्पना की है वह वैसा अन्य रूप जानता है। यानी एक ही वस्तु है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसा अनुभव में आता है। चलो एक चीज और आपको बताते हैं। ठीक है,
जैसे जो किसान है उसको तो कार्य कारण भाव दिखाई देता है कि भाई बीज ले जाऊंगा, बोऊंगा, अंकुर होगा, ये होगा, फलाना होगा, फिर काटूंगा, इतना पानी देना पड़ता है। लेकिन जो मार्केट में जाके खरीद के लाता है उसको कार्य कारण भाव लगता है क्या? महसूस भी नहीं होता। लो पैसा दिया, सामान उठाया, चल दिया। उसको कार्य कारण भाव का जो अनुभव है वो नहीं है, तो उसकी वैसी भावना नहीं है कि इसको उपजाने में कितना कष्ट सहना पड़ता है, कितनी प्रोसेस होती है। उसके लिए तो तत्क्षण तो उपलब्ध हो गया। तुम मार्केट चले जाओ, जब तो घर में बनाना है कोई चीज़ तो कितना मगजमारी, वहाँ उठाए, प्लेट में लिए और खा लिए। तो भावना जिसकी जैसी है उसको वैसा अनुभव में आता है। जो कार्य कारण देखना चाहता है उसको कार्य कारण दिखता है, और जो नहीं देखना चाहता है, प्लेट में तुरंत सजा के खाना चाहता है, तो उतना मूल्य चुकाओ और मिल जाएगा। उतनी संकल्प सामर्थ्य हो तुम्हारी तो तुमको मकान बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाए में तुम खरीद लो, रहने लग जाओ। ये भी तो दिखाई दे रहा है इस संसार के अंदर। यानी कार्य कारण भाव से भी गुजरना दिखाई दे रहा, बिना कार्य कारण भाव से भी गुजरे वो वस्तुएं आपको अनुभव में आ सकती हैं। अब इसके बारे में क्या बताते हैं? अतएव भाट्टवर्तिका में कहा गया है, परिवाट कामुक सुनाम में कश्याम प्रमदता नो कुणपः कामिनी भक्ष्यम इति तिस्रो विडंबना। एक ही शरीर में, जैसे किसी स्त्री का शरीर है तो जो साधु पुरुष जा रहा है उसको क्या देखता है? बोले शव के समान है। मांस है, अस्थि है, रक्त है, पित्त है, मलमूत्र आदि भरे हुए, तो शव के समान है। लेकिन कामी पुरुष को वो कामिनी दिखाई देती है। लेकिन जो कुत्ते आदि हैं, बोले ये मर जाए तो बोले मांस मिल गया खाने के लिए। तो एक ही वस्तु है और तीन लोगों को तीन तरीके से दिखाई दे रही है। तो यह उनकी भावना पर निर्भर करता है। तो अगर आप कार्य कारण भाव देखना चाहते हैं तो आपको कार्य कारण भाव दिखेगा, लेकिन जो तत्वज्ञानी होंगे उनको कार्य कारण भाव नहीं दिखाई देगा। तो बोले है क्या वास्तव में? बोले है वह कुछ नहीं, जैसी तुम्हारी भावना वैसी दिखाई देगा। अगर आप है की बात करते हो तो एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे कल्पनात्मक चेतन पुरुष केश, नख आदि अचेतन युक्त प्रतीत होता है। जैसे मनुष्य है तो वो तो चेतन है, लेकिन जो नाखून है, बाल हैं, ये सब तो जड़ प्रतीत होते हैं ना। वैसे ही कल्पनात्मक स्वभाव एक ब्रह्म ही यह जगत है। तो जगत भले आपको पृथ्वी आदि जड़ दिखाई देते हो, मकान आदि जड़ दिखाई देते हो, लेकिन ये चेतन ब्रह्म ही है। जैसे नाखून में भी चेतना है ना? तुम्ही से तो उपजा है, तुम चेतन हो तो वो भी चेतन है। यानी ब्रह्म में अचित अंश कल्पित और चिद अंश अकल्पित, ये दोनों ही अंश मिले हुए जगत हैं। यानी जो ब्रह्म है उसमें कुछ चेतन अनुभव में आवेगा और कुछ अचेतन यानी जड़ अनुभव में आवेगा, लेकिन दोनों ही मूल रूप में ब्रह्म है और दिखने मात्र जगत कहलाते हैं। अतएव वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता। अगर वास्तविक दृष्टि से देखो तो क्या लगेगा कि हर वस्तु जो है ना वो अकारण है, यानी उसका कोई कारण नहीं है। और कल्पना दृष्टि से सकारण पदार्थता, कल्पना की दृष्टि से देखोगे तो तुमको लगेगा नहीं भाई ये इससे उपजा, ये इससे उपजा, ये इसका पिता, ये इसका पिता, ऐसा दिखाई देगा। दोनों का ही ब्रह्म में अविरोध से अस्तित्व है। दोनों ब्रह्म में बिना लड़ाई झगड़े के किए रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति की दृष्टियां हैं, एक में थोड़ी न रहती हैं। क्योंकि वह सर्वशक्ति स्वरूप है। इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक ही व्यक्ति है और वो किसी को प्रिय भी लग सकता है, किसी को अप्रिय भी लग सकता है, किसी को उदासीन भी लग सकता है। तो इसमें व्यक्ति का कोई होना मायने नहीं रखता है। जिसको प्रिय लग रहा है उसकी दृष्टि मायने रखती है, जिसको अप्रिय लग रहा है उसकी दृष्टि मायने रखती है। इसके लिए ये जो जगत है कैसा है यह मत देखो, तुम्हारी दृष्टि कैसी है यह देखो। तुम मुक्ति की दृष्टि रखते हो कि बंध की दृष्टि रखते हो? यदि अज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्म से अन्य कहीं पर कुछ भी कदाचित प्रतीयमान हो तो कारणों के विकल्प से उसका संयोग ठीक है।
मेरा उसका प्रतिपादन न करने में यही भाव है कि तत्व ज्ञान ही सब प्रयोजन है। कोई अज्ञानी हो और कोई बोले कि भाई मेरे को तो ब्रह्म से अलग ये चीज़ें अनुभव में आ रही हैं, तो बोले ठीक है, वो तो अज्ञानी की दृष्टि है। अब उसको क्या अनुभव में आ रहा है यह वर्णन करने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा तो तत्व ज्ञान के का वर्णन करने में ही मेरा प्रयोजन है, क्योंकि उसी से कुछ सिद्धि होती है। बाकी तो कितने प्रकार के लोग क्या क्या बातें बोलते हैं, उनसे तो दुख चिंता परेशानियां बढ़ती ही हैं, कम थोड़ी ना होती हैं। एकमात्र तात्विक दृष्टि में पक्षपात से मैंने उसकी स्थापना की है, दूसरा कुछ रहस्य नहीं है। जो तात्विक दृष्टि का मैं इतना वर्णन करता हूँ तो तुमको ज्ञान कराना है, इसके लिए मैंने तात्विक दृष्टि का पक्ष लिया है, तभी उसका इतना वर्णन किया है। नहीं तो मेरी दृष्टि में दोनों समान ही हैं, एक अज्ञानी की दृष्टि एक ज्ञानी की दृष्टि, और दोनों में ही ब्रह्म का दोनों से विरोध नहीं है। ब्रह्म में दोनों ही जीवित है, विद्या भी और अविद्या भी। ज्ञान ने प्रकाश को भी स्थान दिया है और अंधकार को भी स्थान दिया है। जहाँ पर तत्व दृष्टि से नाना अनाना रूप सब कुछ आदि अंतरहित शांत अद्वितीय ब्रह्म ही भासता है, वहाँ पर कौन किसका कारण है। जब आपको तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई तो जितने भेद थे वो सब अभेद रूप अनुभव में आते हैं। जैसे नाना प्रकार के लोग बैठे हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्राणी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब बोले सब क्या बोले जीव, जैसे बोले तो क्या हो गया, अब सब कुछ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, एक वर्ड आ गया जीव। ऐसे ही नाना प्रकार के जीव बैठ जाए, कोई पशु हो कोई पक्षी हो, कोई मनुष्य की बात थी तो उनको एक जीव में डाल दिया। ऐसे ही सारे भेदों को हटाया जाता तो क्या बोल दिया जाता, बोले कि ब्रह्म ही है। धीरे धीरे कैटेगरी बड़ी करते जाओ, भेद खत्म होते जाता है। जब यथार्थ में अकारणता ही है और कारण की केवल कल्पना ही है, तब कौन किसका किससे किस प्रयोजन के लिए किस अधिकरण में कारण होगा, अथवा कौन किसका किससे किस लिए किस में कारण ना होगा। यानी वास्तविक दृष्टि से देखें तो ये जो कार्य कारणता बताई जाती है सो काल्पनिक है। सब एक साथ ही अनुभव में आते हैं और सबका प्रलय भी एक साथ ही होता है, क्योंकि ये तीनों दशाओं को एक साथ देखते हैं, जागृत को, सपने को और सुसुप्ति को, क्रम से नहीं देखते। सपना है, जागृत है, फिर सपना होगा, फिर सुसुप्ति होगी, ऐसा नहीं देखते। जागृत को भी वहीं रखा, सपने को भी वहीं रखा, सुसुप्ति को भी वहीं रखा। बोले ऐसे कौन सी दृष्टि है जो तीनों को एक साथ देखती है। अरे बोले वो तुरीय रूप है। तीनों वृत्ति है नारायण, जागृत भी वृत्ति है, सपना भी वृत्ति है, सुसुप्ति भी वृत्ति है। तो वृत्ति का जो प्रकाश है वो तीनों को एक साथ नहीं देख रहा है, तीनों को एक साथ देख रहा है नारायण। जैसे अभी ये बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप जागृत बोल लो, तो ये है तो क्या मन में कुछ कल्पना नहीं है क्या? मन में भी कुछ कल्पना भी है, तो क्या है वो सपना है। तो बोले सब वो सतत है क्या? बोले नहीं, एक वृत्ति उठ रही है, दूसरी उठने के बीच में कुछ अंतराल है। जागृत हो गया, सपना हो गया, सुसुप्ति हो गई, तीनों एक साथ दिख रही है। और उनको जो देख रहा है ना वो तीनों से अलग है, विलक्षण है, असंग है, निर्विकार है, तुरीय है। अब बताओ वो किसका कारण है? उसमें कार्य कारण भाव है? नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान है ना। ज्ञान किससे उपजेगा और किसको उत्पन्न करेगा? ज्ञान ज्ञान से ही उपजेगा और ज्ञान को ही उत्पन्न करेगा। इसका मतलब कुछ उपजा नहीं, तुम बातें सिर्फ कहने के लिए कहते हो। इस ब्रह्म में शून्यता और अशून्यता दोनों का अभाव है, न शून्यता है और न अशून्यता है। ना क्लियर है ना भाई? अशून्यता क्यों नहीं है? बोले जगत है। बोले शून्यता बोल देते हैं तो भाई शून्यता बोल दोगे तो जगत है। बोले अशून्य है तो जगत सदा थोड़ी रहता है, अभाव हो जाता है उसका। क्योंकि अशून्यता शून्यता की अपेक्षा से होती है, अतएव न शून्य है, न अशून्य है, न सत है, न असत है, न सत असत है। महाशून्य में ननेति ननेति यों कथन होता है।
नन इति यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? ना सत है तो क्या है? बोले जिसको भी तुम सत कहते हो वो उसका भी अधिष्ठान है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे अतीत खड़ा करने के लिए। क्योंकि जब हम सत बोलेंगे तो तुम उसके साथ असत की कल्पना लेके आओगे। ये सारी बातें जो समझाने के लिए बताई जाती हैं वो भी एक समय के बाद आपसे छीन ली जाती हैं। कहीं तुम उन्हीं का अभिमान ना कर लो, वृत्ति का ही अभिमान ना कर लो, इसके लिए सारी वृत्तियां छीन ली जाती हैं, सारे साधन भी छीन लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप, और तो बहुत आगे की बात है, जैसे आपको समाधि बड़ी प्रिय हो गए, ठीक है, और तत्व ज्ञान के साथ आप समाधि लगाते हो, तो गुरुजन कभी परखने के लिए बोलते बेटा 6 महीने तक समाधि मत लगाना। आप वो समाधि बगैर रह ही नहीं पाओगे। हाँ, तो अपने ब्रह्म का बोध है नहीं, किसी अवस्था में आकर है, नित्य समाधिस्थ तत्व का साक्षात्कार नहीं है। ऐसा भी होता है, सबके साथ हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको बहुत ही तगड़ा बनाना होता है ना ब्रह्म विद्या में, तो कभी कभार उसके साधन बदल दिए जाते हैं। क्योंकि नाव तो नदी पार कराने के लिए है, सदा बैठे रहने के लिए नहीं है। क्योंकि तत्वबोध के लिए तुम्हारा होना ही काफी है, और किसी के होने की जरूरत नहीं है, ना किसी परिस्थिति की, ना किसी क्रिया की आवृत्ति की, किसी की होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि न सतोगुण की जरूरत है, न रजोगुण की जरूरत, न तमोगुण, किसी गुण की जरूरत नहीं है। जब तक बोध नहीं हुआ तब तक सतोगुण का आग्रह रहता है, बोध होने के पश्चात किसी गुण का आग्रह भी नहीं रहता। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।